हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें कि हमने बताया कि एक और केस है जो आगे जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में एनआईओएस को लेकर के नहीं था, एनआईओएस डीएलएड के लिए नहीं था, वो रेगुलर डीएलएड का था और बीएड का था। तो उसको हम लोग जो है आपको बता दे रहे, इसलिए हमने उसे हटा भी दिया है। और आपको हम ये क्लियर बता दें कि वो जो इंफॉर्मेशन था वो रेगुलर डीएलएड एंड बीएड के लिए था। देखिए, गलती इंसान से होती है, एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मेन ये हमारा मकसद रहता है कि हम आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट करें और आपके सामने एक्सेप्ट करें, ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ ये सही नहीं था, इसलिए इसे हटा दिया गया। अभी एनआईओस को लेकर के क्या क्या चीजें हो रही हैं, चलिए अभी इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एनआईओस के बच्चे बहुत बेचैन हुए हैं। अब उसी का जो है नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि डीएलएड का जो एडमिशन होने वाला, जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, एप्लीकेशन जो जा रहा है, वो बहुत सारा हो रहा है। क्योंकि जिन बच्चों के पास एज बचा हुआ है, जो लोग आगे कुछ कर सकते हैं, वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं कि वो जो है एडमिशन ले लें या फिर जो है उस कुछ और आगे करें। कुछ लोग बीएड कर रहे हैं, कुछ लोग रेगुलर डीएलएड कर रहे हैं, इसमें जरूर जा रहे हैं। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमें कि क्या हम डीएलएड कर लें, क्या हम बीएड कर लें। हम इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे कि क्या एनआईओएस डीएलएड का पूरा फ्यूचर खत्म हो चुका है, क्या एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को अब इंसाफ नहीं मिलेगा। इस पर भी बिल्कुल आप लोगों से क्लियर टू क्लियर बातें की जाएंगी। चलिए स्टार्ट कर ले। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी केसेस में जो केस है, एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में था, जिसको कि हाई कोर्ट में किया जाना है, वो पप्पू सर उनकी टीम की तरफ से हो रहा है। उसके बारे में भी हम अपडेट देंगे आपको। दूसरा जो है आप लोगों का, एक बोहरा सर की तरफ से जो दिल्ली में किया गया था, वो एक केस है। और जो एक केस है जिसको कि आगे बढ़ाया जा रहा है या नहीं है, उस पर अभी थोड़ा सा जो है आशंका है, उसमें थोड़ा डाउट है, तो उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगी। जो कार्तिक सिंह के थ्रू जो है जो आगे बढ़ रहा था, उसमें अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। जैसे क्लैरिटी मुझे मिलेगी, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद से एक और केस है जो कि आगे ले जाया जा रहा है रिव्यू के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन के थ्रू जो है ले जाया जा रहा है विश्वनाथ जी के द्वारा। तो ये सारे केसेस हैं। फायदा क्या होगा, नहीं होगा, सभी चीजें डिटेल से बात करेंगे, ताकि आप लोगों को अपनी लाइफ को लेकर के एक क्लियर जो है पर्सपेक्टिव मिल जाए कि आपको आगे करना क्या है और कैसे करना है, क्या क्या चीजें जो है होनी चाहिए। तो क्लियर एक रहेगा तो आपके मन में भी रहेगा कि हाँ कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। सबसे पहली बात जो करते हैं, वो हाई कोर्ट में जो केस किया जाना है पप्पू सर एंड टीम की तरफ से, उसका क्या है अपडेट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, उसमें अभी केस नहीं किया गया, अभी उस पर जो है बहुत सारे पॉइंट्स पर रिव्यू चल रहा है कि किसके थ्रू जाया जाए, पटना हाई कोर्ट में जो है कैसे जो है केस किया जाए। तो वो अभी स्लो प्रोसेस में है, तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये केस अभी चलेगा। देखो, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जो है आप लोगों को डेट मिलेगा, और फिर डेट से के थ्रू जो है सुनवाई होगी, और डिसमिस हो या डिस्पोज हो, फिर उसके बाद आप इसको आगे लेके सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। वो अलग प्रोसेस होगा। सुप्रीम कोर्ट में मेन फैसला हमें देखना है, तो क्लियर तौर पर इसमें टाइम लगेगा, नो डाउट। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें की पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अगर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आप हाई कोर्ट के थ्रू आइए तो आपकी बातों को सुना जाएगा। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन इन लोगों को दिया था, वो था रिव्यू का, कि आप लोग जो है रिव्यू से जाइए। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया है उसमें सही नहीं है, या उसमें कुछ कमी रह गई है, कुछ पॉइंट्स पर बातें नहीं हुई हैं, तो आप जो है उस रास्ते से आइए, और आप जो है रिव्यू के रास्ते से आइए। तो रिव्यू वाला जो केस है, वो विश्वनाथ जी जो उत्तराखंड के हैं, उनके थ्रू ले जाया जा रहा है। इससे उम्मीदों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि बात ये हो जाती है कि हमारे पास है क्या जो हम वहां पर बात करेंगे, पॉइंट क्या है। अभी इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। हाँ ठीक है, ये अगर केस आगे जाता है और इसमें कुछ अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा मतलब बोलते हैं कि अभी इसमें स्ट्रेटेजी बनाना और रणनीति के थ्रू जाना जो है जरूरी है।
तो ये एक केस है जो कि अभी एक्टिव, अगर मैं बोलूं तो यही केस है जो कि एक्टिव है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। इससे उम्मीदें कितनी है, तो अब ये एक सुनवाई होगी तभी हम बता पाएंगे भाई कि क्या होगा। इसको तुरंत डिसमिस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, या क्या चीजें होंगी, ये अभी देखना पड़ेगा। तो ये दो केसेस हो गए। तीसरा केस जो है दिल्ली का है, जो बोहरा सर के थ्रू गया है। इसमें अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट होगा हम बताएंगे। फिलहाल यही जो है 3 केस है जो कि रनिंग में है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, ठीक है। और कुछ जो है एक्टिव है, तो कुछ होने वाले हैं, अभी इसी पर जो है चर्चा चल रही है। अब आप बात बोलोगे कि मैम तब इसमें इतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं है तो फिर एनआईओएस डीएलएड को इंसाफ मिलेगा कि नहीं। देखो, अगर मैं आपको सही सजेशन एकदम दूंगी एज अ, आप बोल सकते हो कि टीचर या फिर एज अ गाइड, आपको जो भी समझ में आए, लेकिन मैं एकदम सही सजेशन दूंगी। जिनके पास एज बचा हुआ है, सिंपल सुन लो, जिनके पास एज बचा हुआ है, और अगर आप कुछ डीएलएड, रेगुलर डीएलएड या बीएड कुछ ऐसा कर सकते हो तो कर लो। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आपको लगेगा कि मैं आप लोगों को भटका रही हूँ, ये कर रही हूँ, क्योंकि देखो टाइम लगेगा इसमें। पेशेंस अगर रख सकते हो तभी फिर इसमें जुड़ना, क्योंकि ये अब लड़ाई जो है ना लंबी चलने वाली है, काफी लंबी चलने वाली है। तो आप यहाँ पे पता करो कि कहाँ पे कम पैसे में डीएलएड होता है, क्योंकि भाई डीएलएड भी कम पैसे में नहीं होता, उसमें भी पैसा आपको ज्यादा लगेगा, बीएड में भी लगेगा। तो ऐसे पता करो ऐसे, लेकिन एफिलिएशन जरूर चेक कर लेना कि एनसीटी से एफिलिएटेड हो। ऐसा ना हो कि, क्योंकि इसमें फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि हमको इतना पैसा दे तो हम डीएलएड करवा देंगे, हम बीएड करवा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। खुद होशियार बनिए, खुद से जागरूक बनिए, अवेयर बनिए। जैसे ही जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में बोले कि हम यहाँ से करवा रहे हैं आपको, आप पहले उस कॉलेज का नाम लीजिए। अगर नंबर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नाम लीजिए और एनसीटी के वेबसाइट पर जाइए और जाकर के चेक कीजिए कि ये एफिलिएटेड है कि नहीं। एनसीटी के वेबसाइट पर लिखा रहता है कि हाँ ये एफिलिएटेड कॉलेज है या नहीं, ठीक है। तो ये काम जरूर करके आगे जो है बढ़ना, नहीं तो एक धोखा हुआ है, दूसरा धोखा भी आपके पास रहेगा, तो ऐसा नहीं करना, ठीक। तो ये तो चीज हो गई जिनके पास एज बचा। अब जो ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, नौकरी में है, वो लोग मुझे मैसेज ज्यादा कर रहे हैं कि क्या हमारी नौकरी पर अभी खतरा है, क्या हमें हटा दिया जाएगा। तो मैं बोलूं कि अभी नहीं होगा। आप लोगों को जो भी अपॉइंटेड हैं उन लोगों पे अभी उतना खतरा नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि खतरा ही नहीं है, खतरा तो आप ही लोगों पर सबसे ज्यादा है। आप लोग को नौकरी मिल चुकी है, वो हटाया जाएगा तो। लेकिन ये है कि ये प्रोसेस अभी चल रहा है। तो अभी सरकार, क्योंकि आप लोग नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी करते हुए आपको हटाना थोड़ा सा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो है एकदम फाइनल फैसला हो गया, अभी रिव्यू वाला मामला गया नहीं है। तो अभी उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और लड़ाई जैसे चल रही है चलने दीजिए। और ये जो लड़ाई का फायदा, जो रियल फायदा होगा, वो आप ही लोगों को होगा। जो भी अपॉइंटेड हैं एनआईएस के बच्चे, एनआईएस डीएलएड के, उनको ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये कट टू कट और एकदम ट्रांसपेरेंट और ओपन तरीके से हमने जो है एनआईएस डीएलएड के बारे में बात की है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप साउंड हैं, आपके पास टाइम है, एज बचा हुआ है, तो बिल्कुल कीजिए। एज भी देख करके करना कि भाई आपके पास कितना साल है। अगर रेगुलर डीएलएड करते हो तो 1 to 5 में पढ़ा पाओगे कि नहीं, क्योंकि उसमें भी एज लिमिट होता है। और या तो फिर आप बीएड करो, जैसे भी आप लोग इस तरह से अपना डिसीजन ले सकते हैं। टाइम टेकिंग हो चुका है ये मामला, किसी के कुछ भी बोलने से आप ये मत समझना कि 2 महीने में 1 महीने में इसका फैसला आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हाई कोर्ट के थ्रू आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो बूस्टअप रहिए, एक मन अपना ऑलरेडी बना करके रखिए कि हाँ ये लड़ाई हमें लड़नी है, पीछे नहीं हटनी है, हमें ये लड़ाई लड़नी है। और हमें जो है एकदम स्ट्रांगली खड़ा रहना। होता क्या है ना कि जब हम ये सोच के रखते हैं 1 महीने में 2 महीने में मामला सुलझ जाएगा, तो हाँ अगर नहीं होता है तो फिर हम टूट जाते हैं। जब ऑलरेडी पता है कि हाँ ये 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने या 1 साल ये लड़ाई चलने वाली है, तो हमें एक इस अंदर से एक जो है पावर मिलता है। तो उस पावर के ऊपर जो है आपको काम करना है, ठीक है। तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अभी फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए डेली बेसिस पे हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है नहीं जो हम आपको दे पाए। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है। जैसे कोई भी अपडेट रहेगा एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, डेफिनेटली हम आपके साथ खड़े हैं, लास्ट तक खड़े रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरीवन।